नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर सूत्र क्या होता है? तो एफ बराबर सूत्र होता है r/2। तो आर कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या 32/2। तो 2 से कटेगा तो 16। तो एफ बराबर कितना आया था? 16 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगा? तो होगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ? तो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो वह करता है नीला रंग को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति है। तब भारत में उत्पादित परावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो यह 50 मेगाहर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन ची है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या है? तो वह 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो वह 10 से 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो वह होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी युक्ति में विविक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो किसी युक्ति में विविक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य क्या करता है? तब विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नरौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में कौन है जो बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के Hol2 है जो बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, Zn + CuSO4 जब टूटता है तो ZnSO4 + Cu
में टूटता है। ये उदाहरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस संभवतः होगा। तो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस संभवतः होगा क्या? तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो वह टमाटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो वह सोडियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र क्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो वो होता है 3:1 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या है? तो 10 सहसंयोजक अबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवाज सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवाज सारणी में कितने उवर्ध स्तंभ है? तो आधुनिक आवाज सारणी में कितने उवर्ध स्तंभ है? तो 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखता है? तो कौन रंग दिखता है? तो ये नीला रंग दिखता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो लो होती है कैसा? तो चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की काल का डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो विलयन था कौन? तो CuSO4 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में जाता है? तो निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग का रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन करता है? तो वह है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो वह सोडियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इनमें अनुमस्तिष्क है जो मस्तिष्क को संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है क्या चीज के लिए? प्ररोह अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो वह मुकुलन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था गेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, स्त्रियों में लिंग सूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्म होता है तो XX। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वह देखा 10x पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।